नमस्कार, मैं रॉकी हिंदुस्तानी तेजपुर असम से। पिछले कुछ महीनों से मैं शिव पुराण की पाठ कर रहा हूँ। हर दिन मैं अपने घर के मंदिर में जब भी पूजा करता हूँ तो एक अध्याय का पाठ करता हूँ, इसीलिए वक्त ज़्यादा लग रहा है। और जैसे कि अभी माता रानी का पर्व चल रहा है, तो भगवान शिव की जो शक्ति है वो माता है। तो आज नवरात्रि के अवसर पर माँ चंद्र घटा का पूजा है। तो हमारे घर में मेरे माँ ने बहुत सुंदर आयोजन किया हुआ है। ये प्रदीप 9 दिनों तक जलता रहेगा। और माता चंद्र घटा का आज के दिन पसंदीदा है खीर। तो खीर हमने लगाया है, दूध भी लगाया है। और मेरे महादेव विराजमान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री सांब शिवाय नमः। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध सचित्र मूल संस्कृत श्लोक हिंदी व्याख्या सहित। आज मैं श्री शिव महापुराण के अंतर्गत जो द्वितीय रुद्र संहिता है उसका जो तृतीय खंड है पार्वती खंड में आज पंचाशतोम अध्याय यानी कि 55वें अध्याय का पाठ करने जा रहा हूं। भूल त्रुटि होने से क्षमा करें, ध्यानपूर्वक सुने। शिव पार्वती तथा बारात की विदाई। भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और शिव विवाहोपाख्यान के श्रवण की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देकर मेना को बुलाकर कहा, अब इनकी यात्रा की तैयारी कीजिए। मेना ने भी तथास्तु कहा और वे प्रेम से विभोर हो गई। तदंतर धैर्य धारण कर काली को बुलाकर उसके विरह से व्याकुल हो उठी। उस समय वे मेना पार्वती को बारंबार गले लगाकर ऊंचे स्वर में रोने लगी और पार्वती भी दीन वचन कहती हुई ऊंचे स्वर से रोने लगी। शोक व्यथित होकर शैल प्रिया मेना और पार्वती मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने के शब्द से सभी देव पत्नियां भी अपनी सुध बुध खो बैठी। उस समय सभी देव स्त्रियां रोने लगी तथा अचेत हो गई। विदा होते हुए स्वयं योगीश्वर भी रो पड़े। तब दूसरों की क्या बात। इसी समय बड़ी शीघ्रता के साथ हिमालय भी अपने सभी पुत्रों, मंत्रियों तथा अन्य ब्राह्मणों के साथ वहां पहुंच आए। उस समय हिमालय भी पार्वती को गोद में लेकर मोहवश रोने लगे। हे वत्से, इस घर को शून्य कर तुम कहाँ जा रही हो। इस प्रकार कह करके वे बारंबार रोने लगे। तब ब्राह्मणों के साथ उनके ज्ञानी तथा श्रेष्ठ पुरोहित ने उन पर कृपा कर आध्यात्म विद्या का उपदेश देकर उन्हें समझाया। महामाया पार्वती ने विदाई के समय माता पिता तथा गुरुजनों को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और वे लोकाचारवश जोर जोर से रोने लगी। पार्वती के रोने से वहां उपस्थित सभी स्त्रियां, माता मेना, सगे संबंधी तथा अन्य भी रोने लगे। इस प्रकार पार्वती की माता, सगे संबंधी तथा अन्य स्त्रियां, भाई, पिता तथा सखिया अत्यंत प्रेमवश बार बार रोते रहे। उस समय ब्राह्मणों ने आकर सबको आदर पूर्वक समझाया और कहा कि यात्रा के लिए सुखदायी लग्न वेला आ गई है। तब हिमालय ने मेना को धीरज बधाया और स्वयं विवेक युक्त होकर पार्वती के चरणे के लिए शिविका मंगवाई। तदंतर ब्राह्मण स्त्रियों ने पार्वती को पालकी में चढ़ाया और माता पिता, ब्राह्मण आदि सब ने आशीर्वाद प्रदान किया। मेना और हिमालय ने महारानियों के योग्य उपचार पार्वती को प्रदान किए और अन्यों के लिए सर्वथा दुर्लभ द्रव्य समूह दिए। हे मुने, पार्वती ने अपने माता पिता, गुरुजन, ब्राह्मण, पुरोहित, संबंधी एवं स्त्रियों को प्रणाम करके प्रस्थान किया। परम बुद्धिमान हिमालय भी अपनी पुत्रों के साथ प्रेम से विभोर होकर पालकी के साथ चले और वहां पहुंचे जहां सभी देवता ठहरे हुए थे। तत्पश्चात सभी लोगों ने भक्ति से सदाशिव को प्रणाम किया
और प्रशंसा करते हुए अपने नगर को चले गए। तब पार्वती के कैलाश पहुंचते ही सभी लोगों ने बहुत बड़ा उत्सव किया। शिवजी ने पार्वती के साथ अपने स्थान पर पहुंचकर कहा, हे देवीशी, मैं तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण करा रहा हूं, और यदि तुम अपनी लीला से उसे स्मरण करती हो तो बताओ, तुम तो आज से नहीं जन्म जन्मांतर से मेरी प्राण प्रिया हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार अपने स्वामी महेश का वचन सुनकर हंसती हुई शिवप्रिया पार्वती कहने लगी। पार्वती कहती है, हे प्राणेश्वर, मुझे सभी बातों का स्मरण है, किंतु हे भव, इस समय आप चुप रहिए और आज जो कार्य उपस्थित है उसी को शीघ्र कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान वचन को सुनकर विश्वेश्वर प्रसन्न हो गए और लोकाचार में संलग्न हो गए। शिवजी ने अनेक प्रकार की भोजन सामग्री एकत्रित कर नारायण आदि सभी देवगणों को नानाविध मनोहर भोज्य वस्तुओं का भोजन कराया। उन्होंने अपने विवाह में आए हुए सभी लोगों को यथा योग्य विधिवत उत्तम रस में संपन्न भोजन कराया। तब भोजन करके नाना रत्नों से विभूषित सभी देवताओं ने अपनी स्त्रियों तथा गणों के साथ चंद्रशेखर को प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने प्रिय वचन द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शिवजी की स्तुति करते हुए उनकी परिक्रमा की तथा विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सभी अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुने, शिवजी ने मुझे तथा विष्णु जी को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे लोकाचार से विष्णु जी कश्यप को प्रणाम करते हैं। मैंने उन्हें गले लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। फिर शंकर को पर ब्रह्म जानकर उनके आगे खड़े होकर मैंने उनकी स्तुति की। इसके पश्चात मैं तथा विष्णु शिवा एवं शिवजी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। इधर शिवजी भी पार्वती के साथ आनंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश में रहने लगे और उनके सभी गण आनंद पूर्वक प्रेम से शिवा शिव की आराधना करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने शिवा एवं शिव के विवाह का आपसे वर्णन किया। ये विवाह परम मंगलदायक, शोकनाशक, आनंददायक तथा धन एवं आयु की वृद्धि करने वाला है। जो पवित्र होकर शिवजी में मन लगाकर नित्य इस विवाह चरित्र को नियम पूर्वक सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वो अवश्य ही शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मेरा कहा हुआ ये आख्यान अद्भुत मंगल का धाम, सभी विघ्नों का नाश करने वाला, समस्त व्याधियों को दूर करने वाला, यश देने वाला, स्वर्ग देने वाला, आयु प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्रों को बढ़ाने वाला, सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला, भोग और मोक्ष देने वाला, अमृत को दूर करने वाला, महाशांति प्रदान करने वाला, कल्याणकारक, समस्त दुखोत्पन्नों को शांत करने वाला और बुद्धि ज्ञान आदि की वृद्धि करने वाला है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को सभी कल्याणकारक उत्सवों में प्रसन्नता पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, प्रेम के साथ शिव को संतुष्ट करने वाले इस आख्यान का पाठ करना चाहिए। विशेष रूप से देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय और शिव के सभी कार्यों के प्रारंभ में प्रेम से इस आख्यान का पाठ करना चाहिए। जो पवित्र होकर शिवा शिव के इस चरित्र को सुनता है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के ब्रह्मा नारद संवाद के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव कैलाश गमन वर्णन नामक 55वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयाया रुद्र संहिताया तृतीय पार्वती खंड समाप्त। द्वितीय रुद्र संहिताया का तृतीय पार्वती खंड पूर्ण हुआ। तो आज मैंने रुद्र संहिता का जो तृतीय खंड था, पार्वती खंड, उसका आखिरी अध्याय पाठ कर लिया है। आने वाले अध्याय में द्वितीयाया रुद्र संहिताया चतुर्थ कुमार खंड, एक नया खंड होगा जो कल से मैं शुरू करूंगा। चतुर्थ खंड रुद्र संहिता में ही है, कुमार खंड। वहां मैं प्रथम अध्याय में कैलाश पर भगवान शिव एवं पार्वती का विहार,
तो कैसे भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बाद लीलाएं करते हैं, कैसे भगवान उनके ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का जन्म होता है, कैसे शायद तारकासुर की मृत्यु होगी, वध होगा, उसके बारे में जानने को मिलेगा। आज नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघटा के भव्य त्योहार पर मेरा ये जो पार्वती खंड है उसको समाप्त हुआ है, तो बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको इन सब चीज़ों में रुचि है, अगर आप भी जानना चाहते हैं भगवान शिव के बारे में, कौन नहीं जानना चाहता, हर कोई शायद जानना चाहता है सनातन में, तो मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद। सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव हर शंभु।